अस्सलाम वालेकुम नादरीन। हिस्ट्री इन्फो टीवी में हम अपने तमाम नादरीन को वेलकम करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। नादरीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुरस्कार शख्सियत की जिसे आज तक कोई ढूंढ ना पाया। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन ग्रामी, ये बात है जुलाई 1954 की, जब खूबसूरत लिबास में मलबूस एक आदमी टोक्यो जापान की हैनदा एयरपोर्ट पर पहुंचा। दूसरे मुसाफिरों की तरह वो भी कस्टम के लिए अपना रास्ता बनाता है, लेकिन तब उस मकाम से अब तक जो कुछ भी हुआ उसने सबको हैरान परेशान करके रख दिया। और जब इस आदमी की बारी आई तो कस्टम हुकाम ने इस शख्स से पूछताछ की तो इस पुरस्कार मुसाफिर ने बताया कि वो टोरट से है, जिसे टोरट मिस्ट्री भी कहा जाता है। पुरस्कार शख्स ने दावा किया कि ये तीसरी बार है कि वो अपने मुल्क से जापान का दौरा कर रहा है, लेकिन ये बात अफसरान के लिए हैरत अंगेज थी कि टोरट नाम का कोई मुल्क ही नहीं है और इस शख्स के बोलने का स्टाइल भी कुछ अजीब सा था। अफसरान सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे मुल्क का पहले नाम नहीं सुना था। और इस शख्स का पासपोर्ट बिलाशुबा तरीद ने जारी किया था। पासपोर्ट मुस्तनद लग रहा था, लेकिन जगह की पहचान नहीं थी। और फिर एयरपोर्ट के अमले ने इस शख्स को एक नक्शा दिया और उसे कहा कि वो अपने मुल्क की निशानदही करे। उसने फ़ौरन उस इलाके की तरफ इशारा किया जिसे अंद्रवा की पर्सनैलिटी ने कब्जा करके रखा था। अंद्रवा फ्रांस और स्पेन की सरहद पर वाक़या है। इस शख्स ने कहा कि इसका मुल्क 1000 साल से कायम है और थोड़ा हैरान भी था कि नक्शे पर उसके मुल्क को अंद्रवा क्यों कहा जाता है। इस शख्स ने कस्टम अफसरान से देर तक बहस की और हार मानने से इनकार कर दिया। और ये पुरस्कार शख्स मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी भी अपने साथ लेके जा रहा था, शायद इसीलिए कि इस शख्स ने कई कारोबारी दौरे भी किए होंगे। पुरस्कार शख्स से दीगर तफसीलात ली गई। जिस कंपनी में वो शख्स काम कर रहा था, वो होटल जहां वो ठहरा हुआ था, हुकाम को पता चला कि वो कंपनी टोक्यो में मौजूद थी मगर टोरट में नहीं। इसी तरह उन्होंने जिस होटल का जिक्र किया तो पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि होटल मुलाजमीन ने उन्हें बताया कि इस आदमी की उस होटल में कोई बुकिंग ही नहीं है। अफसरान ने मजीद पूछगिछ के लिए इस शख्स को हिरासत में ले लिया। अफसरान को शुबा था कि शायद ये कोई आदि मुजरिम है और फिर इसके दस्तावेजात और ज़ाती सामान जब्त कर लिया गया। अफसरान ने इस पुरस्कार शख्स को करीबी होटल में रखा और जब वो अपनी तफ्तीश कर रहे थे तो ये पुरस्कार शख्स सख्त सिक्योरिटी के दरमियान से अचानक गायब हो गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यह पुरस्कार शख्स फरार ना हो जाए, दरवाजे पर भी दो मुहाफ़िज़ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, हैरत की बात यह है कि इस होटल का सिर्फ एक ही दाखिली और ख़ारजी रास्ता था, लेकिन सबको हैरान करके वो आदमी अगली सुबह कहाँ गायब हो गया कुछ मालूम नहीं, बल्कि वो पुरस्कार शख्स अपने तमाम दस्तावेज़ात भी अपने साथ ले गया। लेकिन तफ्तीशी अफसरान को जो चीज़ परेशान कर रही थी वो ये थी कि इस कसीरुल मंजिला होटल की इमारत के एक ऊंचे कमरे से यह शख्स कहाँ गायब हो गया, जिसमें कोई बालकनी भी नहीं है और इस कमरे का दरवाज़ा भी एक ही है। जब लोगों को इस वाक़या के बारे में मालूम हुआ तो उनका कहना था कि वाकई ये आदमी टोरट से था, लेकिन ये मुल्क किसी और कायनात में है और किसी न किसी तरह मतवाजन तूलो अर्ज से गुजर के ये शख्स हैंडा हवाई अड्डे पर पहुंचा। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यह पुरस्कार शख्स वक्त का मुसाफिर था और गलती से इस हवाई अड्डे पर उतर गया। और इस सब से बढ़ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि यह सिर्फ एक महज धोखा है और वो पुरस्कार शख्स कौन था, कहाँ से आया था या कहाँ चला गया, ये आज तक कोई भी पता न लगा सका। नाज़रीन ग्रामी, आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।